Good afternoon, everyone. Welcome to MoTV Show. I am your nutritionist Binuja. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन के का इम्पोर्टेंस. सो विटामिन के इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस भी होती है, इसमें एक्सेस यूज से साइड इफेक्ट भी होती है. आज हम थोड़ा से इसके लिए डीपली हम डिस्कस करेंगे विटामिन के का इम्पोर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या है, इसकी ड्रॉबैक्स के टॉक्सिसिटी क्या होती हैं और इसकी सोर्सेस क्या होती हैं, इसकी आरडीए रिकमेंडेड अलाउंस कितना होती है. तो ये सब आज हम पूरा डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे. सो विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन होती है. इसके लिए इसकी एब्सॉर्प्शन, विटामिन के की एब्सॉर्प्शन के लिए फैट कंटेंट हमारा बॉडी में चाहिए. ठीक है, फैट के साथ इसकी एब्सॉर्प्शन जल्दी हो जाता है. तो इसकी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस है. तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के हेल्प करती हूँ. एंड बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए विटामिन के हेल्प करती हूँ. एंड ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए ऐसे डिफरेंट फंक्शंस होती है दैट वी कैन डिस्कस. एंड इसकी टाइप्स में मेनली दो टाइप्स की होती हैं, विटामिन K1 एंड K2. K1 कहते हैं फाइलोक्विनोन एंड K2 मेनाक्विनोन. तो ये दोनों इसकी डिराइव्ड फॉर्म्स है, टू डिफरेंट टाइप्स होती हैं. सो मोस्टली ये दोनों लाइक वेजिटेबल्स में, दोनों स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम्स में होती है, लाइक वेजिटेबल्स में होती है एंड नॉन वेज फूड में भी होती हैं. बट पर्टिकुलरली K1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज्यादा दिक्कत वी कैन सी. एंड विटामिन K2 नॉर्मली एनिमल फूड प्रोडक्ट्स में भी और फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स में भी होते हैं. ओके, एंड ऑल्सो ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन जैसे भी हमारा बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं. सो हम थोड़ा से टाइप्स की 3 कैटेगरीज होती हैं कॉमनली. सो 2 हम डिस्कस किए हैं, थर्ड वन कॉमन नहीं है, इट्स वेरी अनरेयर. इतना बॉडी में प्रोडक्शन भी नहीं होती है, यूज भी नहीं होती है, इसकी सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है. सो K1 एंड K2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी हेल्थ. ठीक है, सो K1 अबाउट 75 to 90% हमारा कंजम्पशन में विटामिन K1 होते हैं. ठीक है, बाकी है K2 होती है. ठीक है, सो विटामिन K3 एक्चुअली ये थोड़ा सा वाटर सॉल्युबल हो जाता है, वाटर में भी सॉल्युबल करता है, फैट की जरूरत नहीं है. सो ये विटामिन K3 जितनी भी हमारा बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो लिवर में K2 जैसे कन्वर्ट होते हैं. एंड ऑल्सो इसकी सप्लीमेंट इज नॉट रिकमेंडेड टू ह्यूमन बीइंग. तो एक्चुअली ये K3 एनिमल्स को फीड करने के लिए देते हैं, एनिमल्स को सप्लीमेंट फॉर्म में दे सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग को देयर इज नो यूज ऑफ दिस विटामिन K3. तो ये जो जितनी भी विटामिन K3 होती है वो कन्वर्ट हो जाते हैं बॉडी में, अपना आप कन्वर्ट होती है K2 की जैसे. सो बिकॉज ये है विटामिन K3 हिमोलिटिक एनीमिया क्रिएट करता है. सो दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग को दिस इज नॉट रिकमेंडेड लाइक एज अ सप्लीमेंट फॉर्म. सो दिस आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ विटामिन K. बेसिकली 2 होती है, थर्ड वन इज वेरी सब डिविजन. So K1 and K2 is a very common divisions types of vitamin K. And next about its work. How does it work in our body? इसकी actions हम कहते हैं और इसकी functions we can say. So first one, like I said, the पहला function blood clotting होती है. So blood clotting के लिए हमारे body में prothrombin, thrombin ऐसे factors like proteins चाहिए. तो उसके प्रोडक्शन के लिए विटामिन के एक क्रूशियल रोल होती है. सो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स लाइक 2, 7, 9, 10 ऐसे जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स मतलब क्लोट करने के लिए बाकी चीजों से हेल्प करते हैं, ये फैक्टर्स के लिए विटामिन के इंपॉर्टेंस होती है. सो मेनली हमारे बॉडी में कुछ भी कट हो गया, कोई भी वुंड आ गया, तो इवन वो पर्टिकुलर एरिया में सील करने के लिए विटामिन के जरूरत है. ठीक है, सो ये प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म में होती है बॉडी में. इट्स एन इनएक्टिव फॉर्म. प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, उसकी प्रोडक्शन के लिए विटामिन के चाहिए, प्रेजेंस चाहिए. तो प्रोथ्रोम्बिन हमारा बॉडी में रहता है. कोई वुंड हो गया बॉडी में तो वुंड सील करने के लिए ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन जैसे कन्वर्ट होना चाहिए. ठीक है, ये थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री. सो ये प्रोथ्रोम्बिन हमारा थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाते हैं. ये जो कन्वर्शन के लिए प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन, ये कन्वर्शन के लिए विटामिन के का प्रेजेंस चाहिए बॉडी में. ठीक है, सो देयर बाय विटामिन के को एक क्रूशियल रोल होती है. कोई भी कट, इंजरी कुछ भी बॉडी में हो गया, जल्दी वुंड हीलिंग
और सीलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया के लिए विटामिन के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट फंक्शन में आ गया बोन हेल्थ, ठीक है। सो ओस्टियोकैल्सिन एक अनदर प्रोटीन होते हैं, वो भी इसका भी प्रोडक्शन के लिए विटामिन के का प्रेजेंस चाहिए, ठीक है। सो ओस्टियोकैल्सिन नहीं है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की टिश्यू की स्ट्रेंथ नहीं होगा बॉडी में। तो ये ओस्टियोकैल्सिन कैसे प्रोड्यूस होती है? विटामिन के की प्रेजेंस से। इवन आपकी बॉडी में ओस्टियोकैल्सिन इज लो, उस वजह से ओस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है, जल्दी हमारा बॉन्ड, जितनी भी हमारा बोन्स होती है वो ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ ओस्टियोकैल्सिन, सो ये ओस्टियोकैल्सिन प्रोडक्शन के लिए विटामिन के इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो देयरबाय बोन हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल विटामिन के को होता है। नेक्स्ट फंक्शन में आ गया हार्ट हेल्थ। हार्ट में ऐसे कॉमन एक प्रॉब्लम होती है, मिनरलाइजेशन होती है। तो मिनरलाइजेशन का मतलब ये होती है जितनी भी मिनरल्स हमारा बॉडी में होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, ये जो मिनरल्स होती है हमारा आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। ये एक्सेस डिपोजिशन की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? ब्लड स्मूथली पास नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए ये जो मिनरलाइजेशन का इशू प्रिवेंट करने के लिए भी विटामिन के हेल्प करते हैं। सो विटामिन के एडिक्वेट अमाउंट में हमारा बॉडी में है, सो देयरबाय ब्लड प्रेशर मेंटेन होती है। ब्लड प्रेशर मेंटेन होने की वजह से मिनरलाइजेशन भी प्रिवेंट करते हैं। सो देयरबाय ब्लड फ्लो स्मूथली, हमारा जो ब्लड वेसल्स की थ्रू स्मूथली ब्लड फ्लो भी होती है, ठीक है। सो देयरबाय हार्ट हेल्थ के लिए मेजर रोल विटामिन के को होते हैं। सो दैट आल्सो दिस मिनरलाइजेशन में कॉज सम काइंड ऑफ स्ट्रोक, अटैक्स, हार्ट अटैक्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं ड्यू टू दिस मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कॉग्निटिव हेल्थ, तो इसमें क्या है, सम स्टडीज वर सीइंग व्हेन अबव 70 एज का जितनी भी इंडिविजुअल्स है उसके वर्बल एपिसोडिक मेमोरी परफॉर्मेंस, वो एक्चुअली इसकी मतलब ये डे टू डे एक्टिविटीज का मेमोरी, लाइक आपकी चश्मा कहाँ रखा है और आपकी कोई भी पेन है, पेन कहाँ रखा है, डायरी कहाँ रखा है, ये भूल जाते हैं। तो ऐसे जो नॉर्मल हमारा डे टू डे एक्टिविटीज का मेमोरी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए विटामिन के का K1 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट, ओके। एंड द नेक्स्ट फंक्शन में आ गया कैंसर। So cancer, most of the cancer like prostate cancer, stomach cancer, oral cancers, this is the particular type of cancer. Some extent ये जो vitamin K की help की वजह से हम reduce कर सकते हैं। And also lung, liver का भी function maintain करते हैं। Those who have liver related cancer, so ये जो symptoms and उसकी like functioning improve करने के लिए vitamin K will help. Okay, these are the major functions of vitamin K in our body. The first one is blood clotting, bone health, and heart health, and memory boosting, prevent cancer. And next one is improving immune system. So like immune system and digestive health के लिए भी vitamin K को important role होती है. Next हो गया blood sugar maintain करना. So insulin एक हार्मोन होती है, उसकी प्रोडक्शन हमारा पैनक्रियाज में होती है, ठीक है। सो पैनक्रियाज की हेल्दी, लाइक पैनक्रियाज में लाइक वी कैन से विटामिन के का क्वांटिटी हायर अमाउंट में होता है पैनक्रियाज के अंदर। सो ये पैनक्रियाज से जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए वही प्रोडक्शन भी नॉर्मल करते हैं, सो इम्पेयर नहीं होते, इसे एक्चुअल प्रोडक्शन भी करते हैं। एंड देयर बाय जल्दी ग्लूकोज की लाइक एनर्जी कन्वर्शन, जल्दी ग्लूकोज रिलीज करते हैं, उसके बाद में जल्दी बॉडी में शुगर लेवल शूट अप करते हैं। ये जो प्रोसीजर डिले करने के लिए विटामिन के हेल्प करते हैं, ओके। सो दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द पैनक्रियाज का हेल्प विटामिन के की वजह से। सो पैनक्रियाट की हेल्थ अच्छा मेंटेन हो जाते हैं, देयर बाय द प्रोडक्शन and the action of insulin also enhanced, ठीक है। So that is one another function. And the last one, increased flow of urine. So जिन लोगों की यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम है, so other parameters like water index ठीक है, कोई किडनी में कोई इश्यूज नहीं है, no other medical conditions, so simply urine output कम है, so there may be a chance of less vitamin K in the body, ठीक है। So vitamin K lack की वजह से भी यूरिन आउटपुट कम हो जाता है।
So in that particular stages, like other parameters normal and still urine output is low, then doctors will suggest to check your vitamin K content in your body. So thereby urine output के लिए भी vitamin K को important होगा. Next about the toxicity. So toxicity is very rare. इतना नहीं होती. Even overdose से symptoms very rarely होते हैं. When some extent like even supplements use किया, so supplements excess quantity में है, साथ में हम सब्जी भी और जो भी विटामिन के वाला फूड आइटम्स भी लेते हैं हम, तो उस वजह से some very rare cases में toxicity over body में excess quantity होने की chances होते हैं. ठीक है. And next about the interaction. ठीक है. Some medicine में विटामिन के interact करते हैं. So अभी हम क्या क्या डिस्कस किया, इसके टाइप के बारे में डिस्कस किया, इसके मेजर रोल्स हम डिस्कस किया, टॉक्सिसिटी इतना नहीं होती है. सो अगेन नेक्स्ट द पॉइंट हमारा इंटरेक्शन. सो बॉडी में विटामिन के कंटेंट होने की वजह से कुछ मेडिसिन में इंटरेक्ट करते हैं. इंटरेक्ट मतलब हमारा कोई मेडिसिन का एक्शन ये कम हो जाता है उस वजह से, विटामिन के की वजह से. सो मेजरली ब्लड थिनर्स, एंटीकोवुलेंट्स, antibiotics, some kind of, and cholesterol lowering drugs, weight loss drugs. ये particular drugs की intake की वजह से vitamin K and this particular drugs may interact each other. ठीक है. उसमें भी side effects होने की chances होगी, that we are going to discuss. So first one is blood thinners. So blood thinners ये mostly मेरा जितनी भी consultation होती है, कोई भी heart patients और कोई भी हार्ट की सर्जरी हुआ है, एनीथिंग स्टंट डाली हुए है और एनी टाइप ऑफ बीपी इश्यूज होती है, then most of the time doctors will recommend blood thinners to them. Okay, like warfarin, aspirin, ऐसे जो एकोस्पिरिन, ऐसे जो ब्लड थिनर्स रेकमेंड करते हैं. ठीक है. सो जितनी भी मेरा कंसल्टेशन होती है उसमें मैं ये स्पेशली मेंशन करती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन ब्लड थिनर्स जिन लोग यूज करते हो वहां पर हम विटामिन के का इंटेक मॉडरेट रखना जरूरी है. ठीक है. इसकी रीजन ही है, विटामिन के का फंक्शन क्या है, इट्स हेल्प टू ब्लड क्लॉटिंग. ओके. बट विटामिन ब्लड थिनर्स का फंक्शन क्या होती है, लाइक वार्फरिन, एक्सोस्पिरिन, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करने के लिए. सो दिस इज जस्ट एन ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है. विटामिन के नेचुरल प्रोडक्ट्स में जितनी भी फूड आइटम्स में होती है, दैट विल इंटरैक्ट विद एक्शन ऑफ दिस मेडिसिन. सो ये इवन जितने लोगों के भी हार्ट की इश्यूज है, वार्फरिन, एक्सोस्पिरिन, एस्पिरिन, ऐसे कुछ भी मेडिसिन ब्लड थिनर्स लेते हो, तो विटामिन के का क्वांटिटी वेरी लेस क्वांटिटी में रिड्यूस करना है. कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन यहाँ करने की जरूरत नहीं है. सो वी कैन डिस्कस द ऑप्शंस. जितनी फूड्स में जो विटामिन के का कंटेंट होती है दैट वी कैन डिस्कस, तो उसमें थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट में रखना है. ओके. एंड नेक्स्ट होते हैं एंटीकोवुलेंट्स. उसमें क्या है, मोस्टली ये एक ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, कॉमनली बाइपोलर डिजीज में और शीसिस, एपिलेप्सी जैसे जो डिजीज होती है उसमें यूज करते हैं. तो ये कॉमनली प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को ये सूट नहीं करते. उस वजह से न्यूबॉर्न बेबी को नहीं तो फिटस को ये विटामिन के का डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट अबाउट द कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन. तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन का एक्शन क्या होती है, हमारे बॉडी का फैट मेटाबॉलिज्म रिड्यूस करने के लिए. ठीक है. सो फैट, विटामिन के क्या है, फैट सोल्युबल विटामिन. विटामिन के की एब्सॉर्प्शन के लिए फैट इज नीडेड इन आवर बॉडी. सो ब्लड हम कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअर करने के लिए हम मेडिसिन ले लिया, तो फैट एब्सॉर्प्शन कम हो गया, देयर बाय विटामिन के भी रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. सो देयर इज ए लिंक बिटवीन दिस मेडिसिन. सो दैट्स नॉट ए बिग इशू. नॉर्मली हमारा विटामिन के सिंपली आधा कटोरी स्पिनाच पालक से हम मिल जाते हैं डेली रिक्वायरमेंट, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है. ब्लड थिनर्स के जो यूज है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है. एंड नेक्स्ट अबाउट द कॉजेस ऑफ डेफिशिएंसी. सो हम थोड़ा सा इंटरेक्शन के बारे में भी डिस्कस किया, फंक्शंस डिस्कस किया, टॉक्सिसिटी डिस्कस किया. नेक्स्ट अबाउट द डेफिशिएंसी. तो कॉमनली डेफिशिएंसीज होती हैं, अडल्ट को डेफिशिएंसी रेयर है, इन्फेंट्स न्यूबॉर्न बेबीज को ज्यादा इसकी साइड इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है. लाइक डेफिशिएंसी होती है. एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम फ्लू और एनी इन्फेक्शंस and taking antibiotics, उसमें भी deficiency we can see. And the people who are on low vitamin K diet, like I said, even warfarins, ऐसे कोई blood thinners use करते हैं, उसमें हम vitamin K restrict करते हैं.
ठीक है. So in that particular way of time also vitamin K का deficiency के chances होते हैं. Okay, and again the same point, blood thinners, regular uses में भी vitamin K का deficiency हो सकता है body में. Okay, so next about this is the simply infants को होती है, like I said the last thing, vitamin K2 and vitamin K1 उसकी deficiency अलग अलग से explain किया है. So vitamin K1 deficiency की वजह से कोयागुलोपैथी ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती हैं, तो उसमें क्या बॉडी में ब्लीडिंग होती है और अनीमिया, ब्लड हीमोग्लोबिन की लेवल कम होती है और ब्लीडिंग फ्रॉम द गम, इवन टूथ की साइड से भी लाइक ब्लीडिंग होती है, उस वजह से एनीमिया होते हैं. तो दैट इज ड्यू टू विटामिन K1 डेफिशिएंसी. ठीक है, तो K2 डेफिशिएंसी उस वजह से ओस्टियोपोरोसिस का चांसेस होती है. सो K2 लाइक आई सेड नॉर्मली एनिमल प्रोडक्ट्स में होते हैं एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स लाइक चीज उसमें भी होते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट अबाउट द मेन पोर्शन ऑफ दिस पीपीटी. तो उसमें क्या है, विटामिन के का फूड आइटम्स, वो मैंने थोड़ा से दो तरीके से स्प्लिट किया है. फर्स्ट वन इज विटामिन K1 रिच फूड एंड K2 रिच फूड, इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. सो बेसिकली विटामिन K प्लांट बेस्ड फूड्स में भी होती है, एनिमल बेस्ड सोर्सेस में भी होती है. ठीक है, K1 लाइक आई सेड ग्रीन लीफी और ग्रीन कलर वेजिटेबल्स में ज्यादातर है वी कैन सी, एंड K2 like meat, egg and fermented products like cheese उसमें ज्यादा we can see. So vitamin K1 का ऑप्शन सी है स्पिनाच. स्पिनाच में like जो भी पालक, जितनी भी ग्रीन कलर की वेराइटीज ऑफ पालक्स होती हैं उसमें विटामिन K1 भी होते हैं. इसके अलावा विटामिन A, D, E इसकी भी लाइक कंटेंट्स होती है, एंड मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट इसकी भी प्रेजेंस होती है. तो फॉर एग्जांपल कुक्ड फॉर्म में स्पिनाच ले लिया, पालक ले लिया कुक्ड फॉर्म में, तो हाफ कप ऑफ कुक्ड फॉर्म में अबाउट 444 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन K की प्रेजेंस होती है. ठीक है, सो लेट्स सी हाफ कप में इतनी क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेल इट इज 120 mcg पर डे ओनली. सो हमारा कुक्ड फॉर्म में जो इवन आप आधा कप पालक भी ले लो लाइक आई सेड, आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट मीट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अबाउट द ब्रोकोली. सो ब्रोकोली में इवन यहाँ पर कुकिंग विथ फेनोला और ऑलिव ऑयल, तो यहाँ पर इसका मतलब ही है ऑयल के साथ हम कुक किया, तो ऑयल के अंदर क्या होती है, फैट होती है. सो विटामिन K का अब्सॉर्प्शन जल्दी हो जाता है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ऑयल के साथ कुकिंग मैंने रेकमेंड किया. ठीक है, उसमें भी हाफ कप में ब्रोकोली में 85 mcg ऑफ विटामिन K की कंटेंट होती है, एंड ऑयल्स में 10 mcg ऑफ विटामिन K की प्रेजेंस होते हैं. एंड पंपकिन उसमें भी हाफ और 1 कप के अंदर 20 mcg ऑफ विटामिन K होती है. एंड फ्रूट्स में कीवी इज आल्सो गुड फॉर इम्यूनिटी, उसके अंदर आयरन भी होती है. और दैट इवन 1 कप हम मान लीजिएगा 85 ग्राम के अंदर अबाउट 73 mcg माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन K की प्रेजेंस होती है. ठीक है, दिस इज अबाउट द सम वेरी फ्यू ऑप्शंस. दिस इज द कॉमनली जो विटामिन K हम ये सब फूड आइटम्स में वी कैन सी. ओके, सो नेक्स्ट अबाउट द विटामिन 2 डायरी फूड्स, पोल्ट्री लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ज्यादा होते हैं. एंड लाइक चिकन इवन कुक्ड फॉर्म ऑफ चिकन 100 ग्राम के अंदर 60 mcg ऑफ विटामिन K की प्रेजेंस, K2 की प्रेजेंस होती है. एंड चीज की हार्ड चीज और सॉफ्ट चीज की वेराइटीज में थोड़ा सा डिफरेंस होती है. इवन हार्ड चीज में अबाउट 100 ग्राम में 87 mcg ऑफ विटामिन K2 का प्रेजेंस होते हैं. एंड अगेन कमिंग टू एग योक 100 ग्राम के अंदर 34 mcg ऑफ विटामिन K की प्रेजेंस होती है. सो 100 ग्राम इज अ बिग क्वांटिटी फॉर एग योक. अब मान लीजिएगा 1 सिंगल एग, अभी तो छोटा एग भी आता है, सो नॉर्मली एक एग की साइज हम 40 ग्राम ही कहते हैं. ठीक है, सो मान लीजिएगा उसमें 20 और इससे लेस देन 20 अराउंड 50-50 व्हाइट की पोर्शन और योक की पोर्शंस होती है. तो आप मान लीजिएगा 20 ग्राम ही होती है ये एग योक का साइज. ठीक है, तो एक उसमें वेरी लेस क्वांटिटी होती है. दिस इज मेंशन इन 100 ग्राम देयर इज 34 mcg ऑफ विटामिन K. एंड बटर, सो बटर में भी 100 ग्राम में 21 mcg ऑफ विटामिन K2 होती है. एंड क्रीम्स, इसमें भी 100 ग्राम में 9 mcg ऑफ विटामिन K2 होती है. सो दिस इज क्रीम एंड बटर इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, but it's contain very little quantity of vitamin like vitamin K.
Okay, so these are the major sources of vitamin K1 and K2. And next about the dietary recommendation, like daily requirement कितना है. So age wise में categorize कर रखा है. So newborn babies को even 0 to 6 month age or old age infants को 2 mcg micrograms per day is required. Okay, and 7 to 12 month old age infants को 2.5 mcg per microgram per day required. And kids के लिए आ गया 1 to 3 years में 30 and 4 to 8 years में 55 and 9 to 13 years में 60 mcg. ठीक है, this is the requirement of vitamin K in kids category. And again adolescent age में आ गया 14 to 80 male and female के लिए 75 per day is required. And even adult age में it's above 90, even it will be 40 or it will be 60, whatever it is, above 19 एक single category है. इस फीमेल के लिए 90 mcg माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए. एंड मेल्स के लिए above 90 120 mcg per day is required. ठीक है, so this is the RDA, like recommended dietary elements of vitamin K in daily basis. So आज हम थोड़ा सा ब्रीफली विटामिन के बारे में डिस्कस किया. इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इसकी मेजर 2 टाइप्स होती है K1 एंड K2. सो K1 इज मोस्टली फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ये ग्रीन कलर एंड नॉर्मल लीफी वेजिटेबल्स में होती है. एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स में K2 होते हैं. एंड इसकी फंक्शन, मेजर फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग, बोन हेल्थ, इम्यून फंक्शन एंड लाइक मेमोरी बूस्टिंग, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस लाइक बोन हेल्थ, ये सब इनकी फंक्शंस होती हैं. एंड टॉक्सिसिटी इज वेरी रेयर. इंट्रैक्शन इज द मेन पॉइंट हियर. आज हम डिस्कस किया इंट्रैक्शन के बारे में. तो इसमें ब्लड थिनर्स को एक हाईली इफेक्ट्स होती हैं दैट इन इंट्रैक्शन विद दिस मेडिसिन एंड विटामिन के. ओके, सो तो थोड़ा सा इवन आप पालक भी सब्जी ले रहे हो तो पालक की सब्जी में हम कितना, स्पिनाच में 444 होती है 100 ग्राम, और हाफ कप आप ले लो 85 ग्राम ही होती है हाफ कप में. सो उसमें क्या करना है, आप दिन में एक बार 1 कप और आधा कप पालक की सब्जी ले लिया तो देयर इज नो इफेक्ट. इसकी एक्सेस कंजम्पशन नहीं होना चाहिए. दोस हु आर ऑन ब्लड थिनर्स, इसकी एक्सेस कंजम्पशन नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप पालक की सब्जी सुबह भी ले लिया, शाम को भी ले लिया, 2 कटोरी हो गया, तो आप मान लीजिए 800 अराउंड हो गया 2 बिग कप में. ठीक है, 800 अराउंड, तो दैट्स इज एक्सेस. तो उसमें थोड़ा सा मेंटेन करना है. तो इससे अलावा टोमेटोज में होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होती हैं, और केल, ये जो कैटेगरी सारे में होती है. कैबेज, कॉलीफ्लावर, उसके अंदर भी विटामिन के का कंटेंट होती है. वेरी लेस क्वांटिटी, इतनी ज्यादा नहीं है बट है. एंड टोमेटोज एंड ग्रीन टी के अंदर होती हैं, एंड कैमोमाइल टी के अंदर होती हैं. दैट्स आर कॉमन फूड आइटम्स. एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स में पोर्क, ऐसे जो ऑर्गेन मीट्स, उसके अंदर भी विटामिन के का कंटेंट होती है. So those who are having this food items and with blood thinner medicine, keep an eye on the intake. Let's try to reduce the consumption. That's it. No need to complete restriction. Quantity maintain करके हम vitamin K का quantity body में maintain कर सकते हैं. ठीक है? So that all about the today's topic. If you have any confusion, we can discuss now. Thank you. So any confusion? Clear हो गया? मैम हमको रेसिपी एक बार ही बता दीजिए प्लीज. किस चीज का? जो आपने स्टार्टिंग में बताई है ना. अच्छा. ओके नीलू जी, मैं ये जो टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बाद लास्ट में मैं एक और बार एक्सप्लेन कर लूंगी. ओके ठीक है. हाँ. ओके, एनी अदर कंफ्यूजन? अच्छा, वन क्वेश्चन इज इन द चैट बॉक्स. My husband has been advised to take low K food. High creatinine is high. His creatinine is high. Is it correct? अच्छा जी, इसमें क्या है, क्रिएटिन भी हाई है तो लो K का मतलब पोटासियम हो सकती है, विटामिन K नहीं होगा. पोटासियम भी हो सकती है. पोटासियम की केमिकल सिंपल फॉर्म में हम K+ लिखते हैं ना, तो K4 में भी पोटासियम भी हो सकती है. एंड जो जितनी भी पोटासियम रिच फूड होती है, सेम विटामिन के की कंटेंट भी उसमें होता है. ठीक है, पोटासियम की फूड आइटम्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टोमेटो एंड फ्रूट्स के अंदर भी होती हैं, सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, ब्रोकोली, कैबेज, वो सब में विटामिन के के साथ
पोटासियम की कंटेंट भी होती है। सो जिन लोगों की क्रिएटिन ज्यादा है तो थोड़ा सा पोटासियम भी हम रेस्ट्रिक्ट करना होती है। सो मे बी दैट्स अ रीजन डॉक्टर मना करिया। ओके, ठीक है। सो एनी अदर कंफ्यूजन, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, एक्सक्यूज मी, हाँ जो लोग ब्लड थिनर पे है उनके लिए आपने क्या बोला कि क्या कम लेना है? विटामिन के वाला फूड आइटम्स कम रखना होती है, ठीक है। सो ब्लड थिनर्स, कोई भी ब्लड थिनर होगा तो ये ऑपोजिट रिएक्शन होती है, तो इसलिए सिर्फ आप आधा कटोरी और 1 कटोरी का पालक एक दिन ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, बट क्वांटिटी पे ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो 1 सर्विंग, हाँ 1 सर्विंग पालक। 1 more क्वेश्चन। हाँ, 1 पालक की 1 कटोरी इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। आप ब्लड थिनर ले लो, साथ साथ क्वांटिटी वाइज ध्यान रख के आप आराम से ले लीजिएगा। पालक की सीजन भी अभी विंटर्स में आता है, तो ऐसे नहीं है रोज पालक बना दिया और रोज तीनों टाइम पालक ले लिया, ऐसे नहीं करना है। क्वांटिटी एक टाइम पे आप ले लीजिएगा, मिनिमम क्वांटिटी में चलेगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन? यू मीन कि अगर ब्लड थिनर ले रहे हैं तो विटामिन के की डोज कम, विटामिन के कंटेंट्स फूड आइटम्स हमें कम लेने चाहिए? कम लेना चाहिए। तो इसके ऑपोजिट मैंने एक और बार एक्सप्लेन कर लूंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो विटामिन के का फंक्शन बॉडी में ब्लड क्लॉट करने के लिए, हेल्प के लिए चाहिए, ठीक है। ये इधर प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन वो छोड़ दो। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के हमारा बॉडी में चाहिए। तो ब्लड थिनर का एक्शन क्या है बॉडी में? ब्लड थिनर ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करने के लिए एक्स्ट्रा हम सप्लीमेंट जैसे ले रहे हैं। सो जस्ट थिंक, इमेजिन दोनों की एक्शन ऑपोजिट है। विटामिन के हेल्प फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड थिनर प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। तो आपके ब्लड थिनर के साथ आपके विटामिन के का इंडेक्स ज्यादा है, उस वजह से ये मेडिसिन की एक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वी हैव टू कंट्रोल द कंजम्पशन। सो डेली रिक्वायरमेंट जो होती है 120 और 90 की रेंज में आपको लेना ही लेना है, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज अगेन आई एम सेइंग, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक्सेस कंजम्पशन इज नॉट अलाउड, उसमें थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा से ब्लड थिनर के साथ में के वाला खाना, विटामिन के वाला खाना थोड़ा कम करना है। टोमेटो, पालक, ब्रोकोली, कैबेज और ग्रीन टी, ये जो एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, चीज, ये सब में विटामिन के का कंटेंट होती है, तो थोड़ा सा मिनिमम क्वांटिटी में ले सकते, ठीक है। सो am I clear to everyone? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? So I will put the serving rule. for Palak every day I can take 1 serving. Yes, definitely. No problem. आराम से ले लीजिएगा। हाँ, 1 टाइम आप लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लड थिनर लेते हो सर आप? ब्लड थिनर्स लेते हो? नहीं। नहीं लेती हो तो आप 2 बार 3 बार ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेस्ट्रिक्शन में ब्लड थिनर जिन लोग लेते हैं उसके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शन टू यू, ठीक है। चलो ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, जिन लोगों के ब्लड थिनर्स पे है उसमें ही रेस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज नो रेस्ट्रिक्शन। हाँ, उसके लिए, ठीक है। तो मैंने फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में डालती हूँ, तब तक मैं नीलू जी के लिए मैंने रेसिपी एक और बार बता दूंगी, ठीक है। तो रेसिपी की नाम है पुट्ट कहते हैं। सब पुट्ट हमारा राइस फ्लोर से भी बनाते हैं, आटा फ्लोर से भी बनाते हैं, एंड रागी की फ्लोर से बनाते हैं, ओट्स का पाउडर से भी बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, हल्का से 1 कप ऑफ कोई भी फ्लोर आप ले लीजिएगा, तो उसमें हल्का से पानी, 1 कप में मान लीजिएगा आधा ग्लास ही आपको चाहिए होगा पानी, वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नीडेड। तो हल्का नमक भी, फ्लोर के अंदर नमक भी डालना है, पिंच ऑफ नमक, एंड वो वाटर स्प्रिंकल करके आप मिक्स करना है। सेम पाउडर फॉर्म में ही रहेगा, तो गोल नहीं बनाना है, पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा वेट करके, वो थोड़ा पाउडर फॉर्म में थोड़ा मिक्स करके, पानी में मिक्स करके थोड़ा वेट क्रिएट करना है, वेटनेस क्रिएट करना है। लाइक ये पाउडर फॉर्म में से थोड़ा सा वेटनेस क्रिएट हो जाएगा। देन इसके लिए अलग से पॉट मिलता है, इसके बर्तन अलग से मिलता है, केरला स्टोर्स नहीं तो अमेज़न में भी होती है। तो उसके लिए उसके अंदर एक राउंड शेप की स्टीम ऊपर जाने के लिए एक चीज होती है, उसके नीचे वाला एक बॉटल है, उसके अंदर पानी भर के रखना है। पानी बॉईल हो जाएगा, ये जो इसकी लाइक वो मैंने पिक्चर शेयर कर लेते हैं,
ये है बर्तन, कॉमनली बर्तन यही होते हैं। तो ये नीचे वाला एरिया में पानी भर के रखना है, वही पानी बॉईल हो जाता है, उसके ऊपर से स्टीम आ जाता है, वो ये जो शेप में मिलने के लिए। तो सबसे नीचे हल्का से नारियल क्रश करके डालना है, ग्राइंडेड करके हल्का से नारियल, और उसके ऊपर से वो बैटर मतलब पाउडर है, पाउडर्ड फॉर्म में जो भी होती है वो डालना है, और सेंटर पोर्शन में भी हल्का से डालना है दिस कोकोनट, देन ऊपर में भी कोकोनट हल्का से डालना है। देन आप 10 मिनट में कुक हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 to 15 मिनट्स में स्टीम आ जाते हैं, ऊपर से स्टीम आ जाता है, ठीक है, देन इट इज कुक। तो ये आपको केला के साथ भी ले सकते हैं, और नॉर्मली सब्जी यूज करते हैं लाइक चना की, आलू की, और अंडा करी, इवन चिकन के साथ भी, चिकन करी के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये है पुट्ट कहता है, केरला डिश है, केरला ब्रेकफास्ट सीरियल है। तो जिन लोगों की शुगर की इश्यू है, दे कैन यूज रागी और ओट्स पाउडर इन इट, इवन आटा का भी चलता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रेसिपी, टुडेज रेसिपी। Okay, thank you. वेलकम नीलू जी, थैंक यू। थैंक यू। सो एनी अदर कंफ्यूजन रिलेटेड टू हमारे विटामिन के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है? इसको सांभर के साथ भी खा सकते हैं। सांभर के साथ अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता। छोला बना दीजिएगा, बहुत अच्छी होती है छोला के साथ। ओके, सो लेट्स जस्ट क्लोज द सेशन। व्हेन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वी कैन क्लोज द सेशन, so we can meet on the next session. Okay, very good. So Okay, thank you so much, thank you so much for hearing. Have a nice day फॉर्म दे दिया है। हाँ, thank you जी। Bye dear, bye all. So take care, have a nice day to all of you. Thank you.